नमस्कार, मैं अजय। लो जी, आज फिर से एक चहल पहल है और चहल पहल के साथ साथ में एक अलग ही रौनक देखी जा सकता है। चाहे ये चुनाव का आगाज कहूँ विधानसभा का, चाहे एक नमस्कार, चाहे लोगों के अंदर एक सुसराहट कहूँ, यानी यह है कि चहल पहल अब राजनीति रूप के ऊपर देखी जा सकती है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो। तो आज सौभाग्य फिर से कि एमपी का चुनाव लड़ने वाले रावदान सिंह जी आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होने का काम होगा। कभी वो टाइम था कि एक बार यहाँ पे रावदान सिंह साहब को कमरा तक नहीं मिला था और आज कार्यकर्ताओं की एकता के द्वारा या कांग्रेस पार्टी की बढ़ोतरी के द्वारा ये कह सकते हैं कि आज कमरा भी है, कार्यकर्ता भी है और सब जो सुविधाएं होती हैं वो आज रेस्ट हाउस के अंदर देखी जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि आज एचएसपी बार से कांग्रेस फिर से रेस्ट हाउस के अंदर देखी जा सकती है। और तो कांग्रेस के नेता पहुंचे नहीं है, कार्यकर्ता पहले पहुंचे हुए अपने नेता के लिए जो माला लटकाए खड़े हैं, तो क्या तरह लटकाए खड़े हैं। तो बुझना काम करूंगा कि आज का प्लान क्या है, आज का क्या। नमस्कार। पूछ रहा हूँ कैसे हैं? ठीक है भाई साहब, कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाओ। बताएं फिर आज का क्या माहौल है कि आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? भाई साहब आज की मीटिंग रख रखी है, रावदान सिंह मीटिंग लेंगे, वो आने वाले हैं, उसी में इकट्ठे हो रहे हैं। तो किस पर्पज मीटिंग है भाई साहब? वो तो वही बताएंगे, नेताजी किस उस पे मीटिंग ले रहे हैं। अच्छा, अभी कार्यकर्ता सस्पेंस है। हाँ। तो चुनाव के बारे में मीटिंग हो सके या भाई 8 तारीख को हुड्डा साहब आएंगे भिवानी। अच्छा, हो सकता है उनके बारे में जुम्मन लगाने का। हाँ हाँ, चलो जी, ये अच्छी बात है। तो नेता का स्वागत भी कर देंगे और अब नेता से रूबरू बोलेंगे और नेता ने किया आज कहीं ना कहीं ड्यूटी लगाने का काम करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप तो प्रेस प्रवक्ता है? मैं जिला मीडिया कोऑर्डिनेटर। हाँ जी। तो बताएं सर आज का क्या प्रोग्राम, क्या एजेंडा है? आज जैसे 8 जुलाई को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 16 जून से डिस्ट्रिक्ट वाइज कार्यकर्ता सम्मेलन, जो हमारे लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आई और कांग्रेस का वोट बैंक जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में आया, वो दिखना आया कदे थारे लिए कमरे में कोने खुले रहते रेस्ट हाउस में, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। आज कमरा खुल गया, कार्यकर्ता भी अंदर है, गाड़ी भी अंदर है। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जो हमारे अन्य वरिष्ठ नेतागण है, वो मतदाताओं का, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने के लिए भिवानी पहुंचेंगे 8 जुलाई को। इसी संदर्भ में आज ये कार्यकर्ता मीटिंग रखी है, जो उसकी विचार विमर्श किया जाएगा। नमस्ते, कैसे हैं? अनु फैन के ऊपर अजय तो बोने खड़ा जाके करूंगा, अजय तो बोने खड़ा जाके करूंगा। प्रधान जी मिल गए, नमस्कार प्रधान जी, कैसे हैं? आ जाओ आ जाओ, ठीक से। तो आज का क्या प्रोग्राम हुआ तो बता दो। पन्नू चल काम चल। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हैं प्रधान जी? आज का क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम तो मन तो ज्यादातर टिकटार्थी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ अपनी टिकट मांग रहे हैं। अच्छा, तो जो भी मांगन तो आ रहे हैं, मांगन आ रहे हैं, लेकिन सारे टिकट माला को आ रहे हैं। लेकिन यह बात ले लो, 2:20 मेरी घड़ी में हो गई, इस तपती उमस के अंदर आज कार्यकर्ता बिना पंखे गए, बिना छत का खड़ा है। यानी यह है कि अलग जोश दिखा है, जो जोश दिखना चाहिए पार्टी का कार्यकर्ता के अंदर। नहीं बताओ, बिल्कुल जोश दिखना चाहिए। बस सवाल ये था भाई, इतना करड़ा क्यों है यार? करड़ा नहीं होने लग रहे। ये देखो एक मीटिंग थी। अच्छा। और मीटिंग को आप गाड़ियां गिन लो यहाँ पे और अंदर देख लो, ऐसी 20 गुना बड़ी जगह चाहिए। हाँ, तो मीटिंग को जनसभा में बदल दिया है। और 8 तारीख को जो ओम रिजोर्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, वो कार्यकर्ता सम्मेलन ना रह के एक जनसभा होनी है। बिल्कुल जी। चलो जी, थैंक यू सर। बात तो ये बोल रहा हूँ मैं। सर नमस्ते, कैसे सर? तो सर बताएं, क्या चुनावी रण तैयार हो चुका या चुनावी माहौल बन चुका या चुनावी जो सखानंद है वो हो चुका? जी, क्या मानते हैं? नहीं, वो तो सखानंद तो हो चुका है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है। और इन फेवर ऑफ कांग्रेस, क्योंकि लोग जो है ना, जैसे मान लो कह रहे हैं 400 का नारा था, दैट हैज फेल्ड नो डाउट। तो अब जो है ना, लोगों की मनसा बन चुकी है कि जैसे तैसे करके हम कांग्रेस को विजयी नहीं, अब नहीं आएंगे, चुनाव में नहीं आएंगे किसी भी। यही बात है। चलो जी, अब और अंदर में तो अंदर बात करूंगा, ये तो वकील साहब मिल गए। नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल दे भाई, आपका आशीर्वाद है भाई। मान गए। बता फिर आज की प्रोग्राम है? आज तो एक प्रोग्राम है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और हुड्डा साहब 8 तारीख को उम रिसोर्ट में आ रहे हैं। उसकी भाई बात तो है,
कार्यकर्ता तो उभर उभर के दिखने लगे कांग्रेस पार्टी। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, जो बाहर इतने लोग खड़े हैं। आज ये रैली अपने आप ही रैली का शो दर्शन करा रही है। रैली बन गई, हाँ, आड़े रैली बन गई। वही बात होगी, जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। अब तो बनेंगे अमिताभ बच्चन। एक बात है भाई, ये अच्छी बात है, उसे कार्यकर्ता के लिए, उसे नेता के लिए, सबको नमस्ते। कैसे देवराज जी? बहुत बढ़िया भाई। हो बताएं, क्योंकि आप कार्यकर्ता भी कर्मठ हैं, ईमानदारी भी, सक्षमता थी, यानी सब कुछ आपके पास है, लेकिन कुछ आपके नेताओं की वजह से कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। तो क्या मानते हैं देवराज मेहता का मन क्या है, किस तरह से क्या बात है? मैं तो एक ही जगह हूँ, 2005 से कांग्रेस में हूँ। मैंने तो कोई जगह बदली नहीं। नेता बेशक बदलते रहे, उनका जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ जाएंगे। कार्यकर्ता रहे हो तो जानने का काम करूंगा, ये जरूरी है। तो ना तो नेता ना उड़े, ना एक कार्यकर्ता ना उड़े। कैसे है बताएं? राव साहब, राय साहब, मुझे नाम मुझे राय। तो आज का क्या होगा? आज बस कार्यकर्ताओं की मीटिंग है एक, आगे इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शंस के रिगार्डिंग बुलाई गई है। हल्का वाइज सारे कार्यकर्ता मिले जाएंगे। कांग्रेस के नेता ने कमर कस ली। अब कांग्रेस नेता ने नहीं, वर्करा ने, जनता ने कमर कस लिया। अच्छा, बस पूरा की दीवार पूरी करना टाइम आ गया। बिल्कुल आ गया अजय भाई, वर्करों में जोश है। जब चौक रहेगी दीवा विधानसभा हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। हमारे नेता हुड्डा साहब आ रहे हैं 8 तारीख को, उसके लिए सभी आज वर्कर मीटिंग बुलाई। दान सिंह जी आ रहे हैं, सभी की ड्यूटी लगाएंगे। सारे वर्कर बहुत जोश में, और हुड्डा साहब का इस्तकबाल करेंगे। सुनिए जी, नमस्ते। बस चूक रहेगी उसको सीख लिया ना पूरा। नहीं, बेहतर हो गए हो। नहीं समझ रहे आप, ये तो चलता रहता है। वर्कर के अंदर जोश, आज भी वही जोश है, लेकिन कोई बात ही नहीं, जहाँ चूक होती है वहाँ उसको पूरा करने का करिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। अब आए को नहीं, टाइम लगा 2 मिनट बताए को नहीं है। नमस्ते बताए, तो उस चूक से अब क्या सबक लिया, और इस सबक से अब कैसे चुनाव जीता जाएगा? नहीं, सबक तो सीख लिया। सबक तो पार्टी 5 सीटों पे जीती है। हरियाणा में देश से सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आया है। आज हमारी मीटिंग है, दान सिंह जाएंगे। 8 तारीख को हुड्डा साहब का प्रोग्राम है। उदयभान जी और चौधरी हुड्डा साहब आएंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन है जिले का, उसकी तैयारियों के लिए मीटिंग, उसकी तैयारी में लगे। बस इस प्रकार से आज मैंने एक व्यक्ति सवाल किया, तो वो उन्होंने सारे तीर्थार्थी बन के आ रहे हैं, कार्यकर्ता बन के आ रहे हैं। सबका अधिकार है टिकट मांगने का, फंडामेंटल राइट है। जितने मांगे उतना फायदा। पार्टी इतनी मजबूत है, हल्के में 100 कैंडिडेट होंगे, पार्टी से बहुत मजबूत है। इस चुनाव में कुछ चूक तो नहीं हो? चूक नहीं होगी। राम विराज जी है, सब ठीक है, भारी वोटों से जीतेंगे। रामराज जी को नहीं, मस्करा की है। रामराज जी, कांग्रेस पे राम पूरी तरह राज्य है, तभी तो अयोध्या में बीजेपी आ रही है। अच्छा जी, भगवान राम ने इनको अपनाया नहीं, अयोध्या में बीजेपी हार गई, तो भगवान राम हमसे राज्य हैं, तो भगवान राम राज्य, तो कोई दिक्कत नहीं। एक वो दिन था जो रेस्ट हाउस में कमरा भी को नहीं मिला था ना आपको, एचएसपी में जाकर? नहीं, वो ऐसा नहीं था, कमरा नहीं मिला। अफसरों ने रिक्वेस्ट कर दी, अगले दिन चीफ मिनिस्टर को आना था, तैयारियों में लगे हुए थे, कमरों में पेंट पॉइंट का काम चल रहा था। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ये तो साफ करें। ना ऐसा नहीं था। चलो थैंक यू। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी हमसे, हमने उनकी मान ली, आपने मान ली थी, लेकिन सर दोस्त पूरा हो गया। पूरा दोस्त है नहीं? ठीक है। हाँ भाई नमस्ते, खड़ा लुक रहे हो? हाँ जी, हाँ मनी राम सरवा। हाँ हाँ जी, ये है कि पीछे प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को गलत गारंटी दी, वो गारंटी का वो दिला करके कि विश्वास लोग कुछ भ्रम में रह गए, तो कुछ लोगों ने वोट डाल दिए, और अब लोगों को पक्की तसल्ली होगी। प्रधानमंत्री मोदी की कोई गारंटी नहीं है, ये झूठी अफवाह फैला रहा है। अब खुल के लोग वोट देंगे। हरियाणा में 65 और 70 विधानसभा की सीट कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। चलो जी, कार्यकर्ता का तो बना है इतना कहना तो। कैसे बस बहुत बढ़िया। तो आज का क्या एजेंडा, क्या प्रोग्राम, क्या सिस्टम? आज चौधरी भूपेंद्र सिंह 8 तारीख को आ रहे हैं भिवानी में, भिवानी की मीटिंग मिलेंगे, और उसके लिए आज राव दान सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग है। ये बात तो कहीं मिलेगी, हम बुलाओ तो 8 तारीख के लिए हो, इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये इसलिए हो रही है ना, पहले आपको दिखाना है, इससे कई गुना ज्यादा होगी, सभी की जिम्मेदारी लगा। माना दिखाओगे, किसी और ने दिखाओगे? हाँ जी, माना दिखाओगे, किसी और ने दिखाओगे क्या? माना दिखाओगे, किसी और ने दिखाओगे? या रैली में क्या माहौल कर दिया आज भी? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए मेरी बात सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लेकिन लोगों को जो पता चला है, जो एक मैसेज गया कि जो राव दान सिंह रेस्ट हाउस में आ रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर अपने आप में उमंग थी, इनके अंदर चाव था, तो वो अपने हिसाब से सब चल के आए हैं। और बाकी रही बात, तो आने वाले समय जो है
और ज्यादा मजबूती के साथ हमारे जो वर्कर है इनके अंदर अभी जोश पूरा और ज्यादा डबल होकर जोश बन रहा है। ऐसी बात नहीं कि भाई हम डिमोल है, नहीं, अब डे बाय डे उत्साह बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रति जो है अब ये इलेक्शन जो है अब पूरा ये सबको पता है भाई आने वाले समय जो है कांग्रेस का समय। चलो जी, तो अब नेता आएंगे, नेता से बात करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 2 मिनट टाइम मिला तो वैसे भी काम करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश और नेताओं की उमंग एक अलग ही कुछ बयां कर रही, इस विधानसभा के लिए हो, चाहे अपने लिए हो, चाहे वो पार्टी के लिए हो। भाई ये को साइड हो जाओ, भाई थोड़े साइड हो जाओ। थोड़ा टाइम बच जाएगा। किंतु थोड़े पीछे हो जाओ भाई, लगा ले भाई, थोड़ा सा पीछे साइड में आ जाता है, साइड ले थोड़ा सा कार्यकर्ता सम्मेलन में आज आने का उद्देश्य क्या है, क्या संदेश आने वाले 3 बजे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पहुंच रहे हैं। उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अभी तक संपन्न कर दिए हैं, बाकी बचे हुओं को आगे आने वाले समय में घोषित कर सकते हैं, जिनमें भिवानी और दादरी दोनों एक दिन है, जहाँ दादरी में 11 बजे और भिवानी में 3 बजे उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है। वहाँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करेंगे और आगे आने वाले जो चुनाव है उसके लिए उनको दिशा निर्देश भी करेंगे कि भाई आपको किस तरह से आगे कार्य करना है। पीछे के चुनाव में जो आपने किया है वो वाकई में सराहनीय था और कोई कमी रह गई है तो उसको आगे दुरुस्त करेंगे और आगे आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का जो एक माहौल प्रदेश में बना हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो सर माना जाए कि विधानसभा की तैयारी है, कितनी तैयारी क्या मानते किस प्रकार से रुझाने? निश्चित तौर पे तैयारी है, क्योंकि बहुत लंबा समय रहा नहीं, मुश्किल से 100 दिन का टाइम रहा और उसमें पूरे प्रदेश में पहले सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक कार्यकर्ता सम्मेलन ले रहे हैं, फिर वो उनका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रैली, इसलिए पहले संपन्न करेंगे जिलों को, उसके बाद में प्रत्येक सर आप दादरी भी गए हैं, क्या एजेंडा क्या रहेगा विधानसभा? एजेंडा तो बहुत सारा है, बताया विकास सबसे बड़ा है, बेरोजगारी आज की तारीख में, महंगाई आज की तारीख में, कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं, भ्रष्टाचार है और विकास नाम की चीज़ नहीं है कहीं भी, सिर्फ बातें बातें हैं, उनके पास घोषणाएं हैं। तो वो आप देख लें कि ऐसी समाज के लिए हमारे टाइम पे 100 गज के प्लॉट दिए थे, इन्होंने 30 गज के लिए 1 लाख रुपए कीमत रख दी है और अनेकों ऐसी चीज़ें जो कांग्रेस ने घोषित की थी उनको भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है ताकि लोगों को भुलेखा दिया जा सके, लेकिन लोग अब समझदार हैं, हर बात को समझते हैं और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर ये क्या नहीं लगता पॉलिसी बना के ये भी सिर्फ चुनावी एक मतलब मुद्दा है जिसमें चाहते हैं कि ताकि उन लोगों को इमीडिएटली इस समय पर ही बढ़ोतरी दे दें ताकि लोग इस बात से भ्रमित रहें कि आने वाले समय बहुत कुछ होगा। आज तक उन्होंने रेगुलर भर्ती कितनी की है, ये सब HKRN के माध्यम से बना करके, जिनके न प्रमोशन है न कोई उसका मतलब बेसिकली रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं और कुछ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समय निकालने के लिए लोगों को ताकि भ्रमित किया जा सके, नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सर किरण चौधरी थी यहाँ पर, वो बीजेपी में चली गई, इसी प्रकार से अगर नेता कांग्रेस को छोड़ते रहे, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा, एक भी नहीं जा रहा, बता दो कौन गया उसके बाद। करण दलाल और कुलदीप शर्मा की भी चर्चा ऐसा मुश्किल से हुड्डा साहब ने हाथ पकड़ के उनको, ऐसा कुछ नहीं है, जाने वाले रुकते हैं क्या किसी से?
वो ट्रकों के पीछे नहीं लिखा रहता है जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। लिखा रहता है। तो आपस में कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे ये। देखिए सुनो, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों का ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ है। आपने देखा होगा पहले भी, जिस पार्टी की सत्ता आने वाली नजर आती है तो उम्मीदवार भी ज्यादा होते हैं। कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी टिकट तो एक ही देगी, बाकी सब लोग मिलकर के साथ देंगे उसका। सरकार आएगी, सरकार के इतने 10 साल से प्रतीक्षा जिनकी है तो उसको पूरा निश्चित तौर पे करने के लिए सबको साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी। आरोप लगता है कि फर्स्ट लाइन जो है वो खत्म कर देता है, सिर्फ सेकंड लाइन जो हरियाणा प्रदेश लाइन स्वयं बढ़ती है, स्वयं मिटती है, कोई ऐसी बात नहीं है। न हुड्डा साहब कभी नेगेटिव और नकारात्मक बात नहीं करते, सकारात्मक बात। कांग्रेस में दिग्गज नेता आने के लिए तैयार है सर, बीजेपी के कुछ संपर्क में है? देखिए ये तो जो नेता संपर्क में वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं, मेरी नॉलेज में कुछ ऐसा नहीं। लोकसभा चुनाव में एसवाईएल का मुद्दा कौन हो गया? क्योंकि दक्षिण हरियाणा के लिए एसवाईएल बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लाइफ लाइन है। हुड्डा साहब ने, हुड्डा जी ने बहुत उठाया है। देखिए लोकसभा चुनाव में तो इस बात का इश्यू इसलिए नहीं था कि महंगाई और बेरोजगारी इससे बड़ा इश्यू था। इस बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, उनको नहीं माना। उन्होंने जो हमारी भूमि ले रखी थी, अधिकृत की हुई थी, उसकी भरपाई कर दी, वापस मिट्टी डाल दी गई उसमें। तो वो एक दिन का मुद्दा नहीं है, वो तो सालों साल से चला हुआ मुद्दा है। इसलिए उस बात को अगर आज ही ज्वलंत होता तो उसको उठाते। आज ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का। कल संसद में राहुल गांधी काफी डाले थे, लेकिन आरोप लगा जा रहा है बीजेपी विरोध कर रही है कि जो बीजेपी है या हिंदू है उनको उनके ऊपर गलत टिप्पणी की। वो गलत बात कर रहे हैं, सिर्फ एक क्लिप देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने एक बात कहा कि हिंदू कभी हिंसावादी नहीं हो सकता, सिर्फ अहिंसा में और सत्य में विश्वास करता है। पूरी देखो, पूरी सुनो, भाजपा की क्लिप मत देखो। और आपसे भी निवेदन है मेरा, वो क्लिप मत चलाओ खाली आप। उन्होंने जिस तरह से मतलब जबरदस्त लोगों के बीच में एक मैसेज दिया है पूरे देश के अंदर, वो वाक्य में आज तक किसी शायद विपक्ष के नेता ने नहीं दिया। सोनीपत में तो विरोध भी किया गया, राहुल गांधी के पुतले तक फूके गए। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया रहा है, एक बात को उठा करके हिंदू और मुस्लिम पे ले जाके टिका देती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? भी बहुत सी टिकट आती है, तो क्या क्राइटेरिया क्या अपनाएंगे? बड़ी टिकट के अंदर भी बैठे। देखिए क्राइटेरिया मैं बताता हूँ, इसके इच्छुक है उनके लिए क्या क्राइटेरिया ये है। पहले सर्वे होगा, सर्वे 3 एंगल से होगा। पहले एक पीसीसी का होगा, एक एआईसीसी का होगा, फिर एक और होगा फाइनल। उसके बाद लोगों की राय लेकर के राजनेता भी जो बैठेंगे वहां पर इलेक्शन सिलेक्शन कमेटी में, इलेक्शन कमेटी में, उन लोगों को पूरी तस्वीर सामने होगी तब सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़े हुए रहना और उसके अंदर प्रदेश की सेवा में क्या क्या काम किए उन लोगों ने बहुत सारी चीजें। बीजेपी ने सीएम चेहरा अनाउंस करेगी, होगी जगबीर होगी चेहरा अनाउंस करेगी, सीएम चेहरा बीजेपी ने कर दिया। देखिए हमारी पार्टी का फैसला हाईकमांड करेगी जो भी हो। सर अनिल विज ने कहा देने तो जबरदस्त अपने विचार रखे, और अगर कोई आदमी भाजपा के इस तरह के विचार रखते हैं तो उनकी संकीर्ण मानसिकता का व्यवहार। चलो भाई तो आपने सुना राव दान सिंह की बातों को भी, जो पत्रकारों को बताने का काम किया, और कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक अलग ही जोश दिख रहा अपने नेता के लिए, अपने बनने वाले नेता के लिए। तो अब कह सकते हैं कि कांग्रेस की उमंग, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का जोश, वो एक अलग अलग माहौल में देखा जा सकता है जी। चाहे वो कार्यकर्ता ग्रुप का हो, चाहे वो किसी और प्रकार के रूप का हो। तो जगह अंदर छोटी पड़ेगी, इसलिए अब बाहर प्रोग्राम किया जाएगा। मेरे हिसाब से यही बुलावा दिया जा रहा, और कार्यकर्ता उमड़ के अब पार्क के अंदर इकट्ठा होने का काम करेंगे।